गुरु और उनके शिष्य। एक बार गुरु अपने गुरुकुल में सुबह सुबह अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो अपने शिष्यों को कह रहे थे, जब कभी आप शांत मन से सोचेंगे तो आप ये महसूस करेंगे, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये हम सबको एक समान अवसर देते हैं। यहाँ हर एक के लिए भरपूर भंडार है, जो जितना चाहे इन्हें ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, और कुछ ऐसे तरीके जो हमेशा रहस्यमय होते हैं। उन रहस्य को जानकर उनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। देखा जाए तो कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता है? ऐसा कौन है जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये सब पाने से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत। और मजे की बात यह है कि हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें यकीन दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं हैं। और यही वो रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और अपने आप पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको कठिन से कठिन वक्त में भी हार नहीं मानने देता? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जब वो उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचारों के वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती हैं और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु अपनी बात कह ही रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा हो जाता है और गुरु से सवाल करता है, गुरुवर, क्या आप हमें बता सकते हैं हमें अपने अंदर बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी में सकारात्मकता को कैसे लाना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। बस हमें हमारे जीवन में आने वाली हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है, क्योंकि हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है। हर नए दिन के साथ नई उम्मीदें, नए सपने, नए मौके मिलते हैं। इसलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात तो सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए अपने हर दिन को एक नया जन्म समझकर जियो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी उदास महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप खुद से और अपने परिवार के और भी अधिक करीब महसूस करेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन खुशी और उत्साह के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हो तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपने आराम की स्थिति में रहते हुए आप कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव को खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको उन मुश्किलों का सामना करने के लिए अपना नजरिया बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। चाहे कौन सा भी बदलाव आए और कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना करिए। आप शायद नहीं जानते कि आप अपनी सोच से भी ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी, आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नई सीख और एक नया सबक देकर जाती है। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और फिर जिंदगी खुशियों से भर जाएंगी। अगर जिंदगी में सब अच्छा चाहिए तो अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी हमारे ऊपर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी सोच पर निर्भर करता है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। प्रतिदिन के भाग दौड़ के बीच
खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो, क्योंकि एक शांत मन के साथ हमें अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं। मेरे जीवन की अहमियत क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं एक अच्छा पति हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता हूं? हम जितना गहराई से खुद को जानने का प्रयास करेंगे, उतना ही खुद को ज्यादा समझ पाएंगे और हम अपने आसपास की चीजों को समझ पाएंगे, अपने साथ के लोगों का स्वभाव और उनका व्यवहार समझने लगेंगे। फिर उन चीजों और लोगों की बातों पर उदास होना छोड़ देंगे। फिर गुरु ने आगे कहा, फिर आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। अगर आपको किसी भी काम से दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए, और जो चीज आपको खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिएं। जो मन करे वो करो, खुद को बंधनों में मत बांधो, लेकिन हां, इस बात का भी एहसास रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और अपने अंदर की आवाज हो। इसलिए अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके मन की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नई नौकरी करना, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना। जो भी आपके मन में है उसे पाने के लिए एक बार पूरी तरह से प्रयास जरूर करें। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, बस जो मन है उसे कर डालो। क्योंकि अक्सर हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जहां हमारा मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। लेकिन प्रयास करने से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है, शायद आपको सफलता ना मिले, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं कि कुछ ना करने से तो बेहतर है हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाए। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपका भला ही चाहती है। इसको कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या गलत करते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर की आवाज ही आपको रोकती है, आपको टोकती है, कुछ भी गलत करने से रोकती है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला ही चाहती है। यही तो भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा वरदान है हमारे पास, जिसे बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को देखना चाहते हो, अपने अंदर झांक कर देखो, ये देखो तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बेवजह ये सोचकर दुखी रहने से कि हमारे पास क्या नहीं है। ये सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने मौन हो गए और फिर आगे कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं? इसलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। ऐसी बात करने से बचो जो किसी को बुरी लगे। साफ स्पष्ट बात रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन जाए, क्योंकि सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। अगर आप क्रोध में हैं, तब भी किसी से उल्टा सीधा कहने से बचो। जहां तक हो सके साफ बात कहो, लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बस इतना ही करना है। लेकिन हां, इन आदतों को अपने अंदर लाने में समय लगता है। खुद से पूछिए, क्या आप अच्छे इंसान हैं? और आपको क्यों लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल जवाब करते रहिए और खुद को अंदर से विनम्र और शांत रखिए। अगर आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो इन कमियों को दूर करना ही होगा, क्योंकि एक अच्छा इंसान किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता, ना ही खुद के साथ बुरा होते हुए देख सकता है। क्योंकि गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गुरु ने आगे कहा, गलत काम करने वाला ऊपर से कितना भी खुश दिखाई दे, लेकिन अंदर से हमेशा दुखी ही होता है, क्योंकि गलत काम और गलत विचार कभी खुश नहीं रहने देते हैं। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की। दोस्तों, सकारात्मक विचार हमेशा सही दिशा की ओर लेकर जाते हैं
और जीवन में सफलता के रास्ते भी बनाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।